गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड हैप्पीनेस रीडिंग पैसेज। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 1 to 4, तो हमारे पास क्या लेटर्स गिवन है कि उनके अंदर स्टेटमेंट वो मैच करनी है। एंड 5 to 8 हमारे पास ट्रू फॉल्स नोट गिवन है और रेस्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमायर सेटिस्फायर नाइदर मैक्सिमायर नोट सेटिस्फायर एंड बोथ मैक्सिमाइजर एंड सेटिस्फायर मैच कर रही स्टेटमेंट। फर्स्ट है रेटेड टू द मैक्सिमाइजेशन स्केल ऑफ मेकिंग चॉइस। सेकंड, डोंट टेक मच टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। थर्ड, आर लाइकली टू रिग्रेट अबाउट द चॉइस इन द फ्यूचर। एंड फोर्थ, चूज द हाइएस्ट प्राइस इन द रेंज ऑफ द परचेज। अब हम इनको ए पैसे से रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए पैसेज क्या है। अमेरिकन टुडे चूज अमंग मोर ऑप्शन इन मोर पार्ट्स ऑफ लाइफ देन हैज़ एवर बीन पॉसिबल बिफोर। जो अमेरिकन क्या है, आजकल ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर लाइफ के, जैसा कि वो पहले नहीं करते थे एज़ कम्पेयर टू बिफोर। To an extent, the opportunity to choose enhance our lives. वो हर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जिससे अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके, एनहेंस कर सके। इट इज़ ओनली लॉजिकल टू थिंक दैट इफ सम चॉइस आर गुड मोर इज़ बेटर। लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग यदि हमारी चॉइस गुड है तो वो बेटर हो सकती है। पीपल हु केयर अबाउट हैविंग इनफाइनाइट ऑप्शन विल बेनिफिट फ्रॉम देम। अगर लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, इनफाइनाइट ऑप्शन होंगे, तो उनसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। एंड दोज हु डू नॉट कैन ऑलवेज जस्ट इग्नोर 273 वर्जन ऑफ सीरियल्स दैट दे हैव नेवर ट्राइड। और क्या होगा, जो लोग इसकी केयर नहीं करते और इग्नोर करते हैं तो 273 वर्जन्स अनाज के उनको भी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, मीन्स खाने के अलग अलग डिश जो दाने होते हैं उनको भी ट्राई नहीं करते वो। येट रिसेंट रिसर्च ओनली सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकली दिस अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हालांकि यह रिसर्च हुई है कि साइकोलॉजी में कि जो अजम्पशंस है वो रॉन्ग है। विद 5% लोअर परसेंटेज अनाउंसिंग दे आर हैप्पी। जो डाटा था कि ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो उनके पास वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उसमें 5% क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, जिसकी लोग वहाँ पर खुश नहीं हैं। ऑल दो सम चॉइस आर अनडाउटली बेटर देन नन, मोर इज़ येट ऑलवेज बेटर देन लेस। हालांकि कुछ चॉइस अनडाउटली बेटर होती हैं नन से, मीन्स कुछ ना करने से कुछ डिसीजन लेना हमेशा बेटर होता है। मोर इज़ नोट, ज़्यादा तो नहीं, ऑलवेज बेटर देन लेस। मोर हमेशा बेटर नहीं होता लेस से, लेकिन फिर भी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बेटर होते हैं। तो ए पैसेज में तो ये था, अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला। बी क्या है, रिसेंट रिसर्च ऑफर। अच्छा, ए पैसेज के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर है एक में क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस के अंदर, वो है हमारे पास 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइटल ऑफ रीडिंग पैसेज 1। पहले पैसेज का क्या टाइटल हो सकता है। देखो, रीजनिंग ऑफ वर्थ चॉइस मेकिंग, कोई ऐसा रीज़न नहीं दे रखा कि गलत चॉइस होती है तो क्या होता है। बी, मेकिंग चॉइस इन टुडे वर्ल्ड, प्रेजेंट की कोई बात नहीं कही गई है। इन्फ्लुएंस ऑफ मोर चॉइसेस। एंड डी क्या, कॉम्प्लेक्सिटी इन चॉइस मेकिंग, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है चॉइस मेकिंग में। और किस चीज़ का दे रखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोर चॉइस, ज़्यादा चॉइस होने का क्या इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 13 क्वेश्चन का, वो होगा हमारे पास थर्ड। ठीक है, फर्स्ट के अंदर इन्फ्लुएंस दे रखा पूरे पैसेज के अंदर। कहाँ पे है ये, थर्टीन क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी पैसेज। बी में क्या गिवन है, एक्चुअली इसमें ना जो क्वेश्चंस हैं वो उल्टे दे रखे हैं, मीन्स स्टार्टिंग के जो आंसर्स हैं वो नीचे वाले क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो बी में है हमारे पास रिसेंट रिसर्च ऑफर्स इनसाइट इनटू व्हाई मैनी पीपल एंड अप अनहैप्पी रादर देन प्लीज्ड व्हेन देयर ऑप्शन एक्सपेंड। एक रिसर्च की गई है
कि अधिकतर लोग एंड में अनहैप्पी रहते हैं, किसके रादर देन खुश होने की बजाय, जब उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, खुलते हैं। ठीक है। वी बिगिन बाय मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन मैक्सिमाइजर, दोज हु ऑलवेज एम टू मेक बेस्ट पॉसिबल चॉइस, एंड सेटिस्फायर, दोज हुज एम गुड इनफ वेदर और नॉट बेटर सिलेक्शन माइट बी आउट देयर। दो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया, एक तो मैक्सिमाइज़र को लेकर और एक सेटिस्फाई। मैक्सिमाइज़र जो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करते हैं, और सेटिस्फायर क्या होते हैं, उनके लिए वो जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके लिए सफिशेंट होता है, उसको चूज़ कर लेते हैं, चाहे उनकी सिलेक्शन अच्छी हो या ना हो, मीन्स वो उस चीज़ से सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अब सी पैसेज देखते हैं, सी में क्या है। इन पार्टिकुलर वी कंपोज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट द मैक्सिमाइजेशन स्केल। इसने एक स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, मैक्सिमाइजेशन स्किल से, टू डायग्नोज पीपल propensity to maximize. Then we had several thousand people rate themselves from 1 to 7. उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा किया और उन्होंने 1 to 7 स्केल दी। ऑन सच स्टेटमेंट एज वन नेवर सेटल फॉर द सेकंड बेस्ट। वन किसको दिया, जो हमेशा दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाते, जिनकी पहली चॉइस एकदम फिक्स होती है, जो कम्प्लीटली एग्री होते हैं, उनके लिए वन स्केल दिया उन्होंने। वी आल्सो इवेल्युएट दिस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विद देयर डिसीजन। वो उससे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन निकालते हैं उनके डिसीजन को लेकर। वी डिड नॉट डिफाइन ए शार्प कट ऑफ टू सेपरेट मैक्सिमाइजर एंड सेटिस्फायर, बट इन जनरल वी थिंक इंडिविजुअल हुज एवरेज स्कोर आर हाइयर देन 4 आर मैक्सिमाइजर एंड दोज हु स्कोर आर लोअर दीज आर सेटिस्फाइड। उन्होंने 1 to 7 स्केल को कैसे सेपरेट किया, अगर किसी का 4 से ज़्यादा है तो वो तो हो गए मैक्सिमाइज़र, और 4 से कम है वो हो गए सेटिस्फायर। पीपल हु स्कोर हाइएस्ट ऑन द टेस्ट द ग्रेटेस्ट मैक्सिमाइज़र एंगेज इन मोर प्रोडक्ट कंपैरिजन देन द लोएस्ट स्कोर। जो मैक्सिमाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एंगेज रहते हैं मोर प्रोडक्ट में, वो कंपैरिजन करते हैं उनके स्कोर को लेकर, बोथ बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। वो खरीदने से पहले भी और खरीदने के बाद भी डिसीजन लेते हैं। दे टेक लॉन्ग टाइम टू डिसाइड व्हाट टू बाय। वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि वो जब कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो डिसीजन लेने में कि क्या बाय करना है उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं। व्हेन सेटिस्फायर फाइंड आइटम द मीट्स ऑफ स्टैंडर्ड दे स्टॉप लुकिंग। जबकि सेटिस्फायर क्या होते हैं, जब उनको आइटम कोई मिल जाए उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो वो दूसरों को नहीं देखते। बट मैक्सिमाइजर exert enormous effort reading label, checking out consumer magazine and trying new product। बट मैक्सिमाइज़र क्या होते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, उनकी रीडिंग लेबल चेक करते हैं, कंज्यूमर मैगजीन में चेक करते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करते हैं। दे आल्सो स्पेंड मोर टाइम कंपेयरिंग देयर परचेजिंग डिसीजन विद दोज ऑफ अदर। तो वो क्या करते हैं, वो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो मैक्सिमाइज़र और उसका दे दें यहाँ पे, चलो डी और पढ़ लेते हैं। डी के बाद दोनों हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। वी फाउंड द ग्रेटेस्ट मैक्सिमाइजर्स आर लिस्ट हैप्पी विद देयर फ्रूट्स ऑफ देयर एफर्ट्स। जो हमने क्या पाया कि जो ग्रेट मैक्सिमाइज़र होते हैं वो कम हैप्पी होते हैं अपने फ्रूट रिजल्ट्स को लेकर, जो वो एफर्ट्स करते हैं उसमें। व्हेन दे कंपेयर दैमसेल्व्स विद अदर, जो अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, दे गेट लिटिल pleasure from finding out that they did better at substantial dissatisfaction from finding out they did worse। जब वो कुछ, उनको बहुत कम खुशी होती है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, इसलिए उनको क्या होता है, सब्सटेंशियल डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई नहीं रहते क्योंकि वो हमेशा और चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं। दे आर मोर प्रोन टू एक्सपेंसिंग रिग्रेट आफ्टर ए परचेज। इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा रिग्रेट मीन्स दुख प्रकट करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के बाद। इफ़ देयर एक्विजिशन डिसअपॉइंट दैम देयर सेंस ऑफ वेल बींग टेकिंग लॉन्गर टू रिकवर। अगर उनको वो ज़्यादा ही दुखी हो जाए तो उनकी सेंस जो मीन्स उसको उस चीज़ से उभरने में बहुत टाइम लगता है। दे आल्सो टेंड टू ब्रोड एंड रुमिनेट मोर देन सेटिस्फाइड डू। तो वो सेटिस्फायर के कंपैरिजन में ज़्यादा दुखी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर है।
कहाँ पे, दे आर, यहाँ से। वो मैं क्वेश्चन देख के बताती हूँ किसका आंसर है। तो देखो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट से, सेटिस्फायर मोर इनमें इन फॉलो में। देखो पहला क्वेश्चन है, रेटेड टू मैक्सिमाइजेशन स्केल ऑफ मेकिंग। मैक्सिमाइजेशन स्केल किससे रिलेटेड है, वो तो दोनों से रिलेटेड है। किसके, मैक्सिमाइजेशन और क्या है, सेटिस्फैक्शन, यानी सॉरी इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। सेकंड का, डोंट टेक मच टाइम बिफोर मेकिंग, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, कौन नहीं लेते, सेटिस्फायर नहीं लेते ज़्यादा टाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड, आर लाइकली टू रिग्रेट अबाउट देयर चॉइस इन फ्यूचर। वो अपने कोई भी चीज़ परचेज करने के बाद क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, वो कौन होते हैं, वो होते हैं मैक्सिमाइज़र। ठीक है, तो इसका आंसर ए। और देखो एन बी मेंशन नहीं है, वैसे नहीं है, तो जो बचा वो फोर्थ का आंसर है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या। चूज़ द हाईएस्ट प्राइस इन द रेंज ऑफ परचेज। तो इसका आंसर, प्राइस को कौन देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस को, लेकिन जो उनको पसंद आ जाना चाहिए। प्राइस के रिलेटेड तो कोई बात की नहीं ना, उनको पसंद आना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स के लेबल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन। अब फिफ्थ देखते क्या है, इन टुडे वर्ल्ड सिंस द सोसाइटी इज बिकमिंग वेल्दियर पीपल आर हैप्पियर। आजकल की दुनिया में सोसाइटी के लोग क्या हैं, ज़्यादा अमीर हैं तो ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, पीपल तो अनहैप्पी ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, इन सोसाइटी दे आर मोर मैक्सिमाइजर देन सेटिस्फायर। ऐसा सोसाइटी में कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैक्सिमाइजर ज़्यादा हो, सेटिस्फायर कम है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नॉट गिवन। ठीक है, उसके बाद पीपल ट्रेंड टू रिएक्ट मोर लॉसेस देन गेन, ये अभी तक हमने रीड नहीं किया है, तो 6 तक ये थे। अब देखो हम ई पैसेज पे रीड करते हैं। बी पैसेज में मैक्सिमाइजर और वाले वो सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं सीधा लिख देती हूँ 1 to 4 इसमें है सारे। नेक्स्ट है हमारे पास ई पैसेज। ई में क्या है, डज इट फॉलो द मैक्सिमाइजर आर लेस हैप्पी इन जर्नल देन सेटिस्फायर। मैक्सिमाइजर लेस हैप्पी जर्नल में देन सेटिस्फायर, क्या ऐसा है, क्वेश्चन दे रखा है। वी टेस्टेड दिस बाय हैविंग ए फिल आउट ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चनरी नोन एज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वेलबींग। तो उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चनरी के क्वेश्चनरी बनाया, जिसके क्वेश्चनरी क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके अंदर अलग अलग लोगों से सर्वे किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एज माइट बी एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल विद हाई मैक्सिमाइजेशन स्कोर एक्सपीरियंस लेस सेटिस्फाई। इसमें क्या कहा, जिसका मैक्सिमाइजेशन स्कोर ज़्यादा था वो लेस सेटिस्फाई थे विद देयर लाइफ एंड वर लेस हैप्पी, और बहुत कम खुश थे। लेस ऑप्टिमिस्टिक कम आशावादी थे, एंड मोर डिप्रेस्ड देन सेटिस्फाइड देन पीपल हु डू विद लो मैक्सिमाइजेशन स्कोर। उन लोगों की कंपैरिजन जिनका जो स्कोर था वो कम था। ठीक है, उसके बाद इंडीड दोज हुद एक्सट्रीम मैक्सिमाइजेशन रेटिंग डिप्रेशन स्कोर दैट प्लेस देम बॉर्डर लाइन टू क्लिनिकल रेंज। जिनका जो एक्सट्रीम मैक्सिमाइजेशन रेटिंग थी उनका डिप्रेशन स्कोर भी बॉर्डर लाइन के नज़दीक था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एफ पैसेज। सेवरल फैक्टर एक्सप्लेन वाई मोर चॉइस इज नॉट ऑलवेज बेटर देन लेस। कई सारे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि ज़्यादा चॉइस हमेशा अच्छी नहीं होती कम के कंपैरिजन, स्पेशली फॉर मैक्सिमाइजर। स्पेशली किसके लिए, मैक्सिमाइजर के लिए। हाई अमंग दीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द क्वालिटी ऑफ एनी गिवन ऑप्शन कैन नॉट बी असेस्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स अल्टरनेटिव। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या करती है, क्वालिटी ऑफ एनी गिवन ऑप्शन, जो उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, वो आइसोलेटेड है या नहीं है और अदर अल्टरनेटिव के साथ। वन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए सिलेक्शन इज लूजिंग द अपॉर्चुनिटी दैट ए डिफरेंट ऑप्शन वुड हैव अफोर्ड।
जो कोस्ट होता है, अगर कोस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं सिलेक्शन की, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनको हम अफोर्ड कर सकते हैं। दस वी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वैकेटिंग ऑन द बीच ऑफ केप कोड माइट बी मिसिंग द फैबुलस रेस्टोरेंट इन द नेप वैली। अपॉर्चुनिटी की उससे क्या होता है, जब हम वैकेशन बिताने जाते हैं बीच पे तो केप कोड को मिस करते हैं। द फैबुलस जो रेस्टोरेंट है वो किसका, नेप वैली का। अर्ली डिसीजन मेकिंग research by Daniel and Amos showed that people respond more strongly to losses than gain। एक आंसर यहाँ पे आ रहा है कि पीपल क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं किसको, लॉस को, किसके कंपैरिजन में, गेन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ा है एफ पैसेज, और इसमें लॉसेस वाला लास्ट में आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर है, चेक करते हैं नीचे किसका है। इफ़ वी अज्यूम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस द ओवरऑल डिजायरेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस देन मोर अल्टरनेटिव आर देयर, डीपर आवर सेंस ऑफ लॉस विल बी एंड द लेस सेटिस्फैक्शन वी विल ड्राइव फ्रॉम द अल्टीमेट डिसीजन। अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कम कर रहे हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, और हम अलग अलग प्रेफर्ड चॉइस बनाएं, तो हमारे पास अल्टरनेटिव ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा, हमारी सेंस ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन, लॉस के कंपैरिजन, और हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि हमें जो अल्टीमेट डिसीज़न लेना होता है किसी एक को सेलेक्ट करने का, वो उससे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि जो हैप्पी रहते हैं नहीं रहते, ये था 7th क्वेश्चन, कि पीपल टेंड टू रिएक्ट मोर ऑन लॉसेस देन गेन। ये आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये किसका आंसर है, 7th का। उसके बाद एफ हमने कर लिया। जी, द प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी बेटर फॉर ए सेटिस्फाई। प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की प्रॉब्लम किसके लिए ज़्यादा बेटर होती है, सेटिस्फायर के लिए। द लेटर गुड एनफ फिलोसफी कैन सर्वाइव थॉट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In addition, good enough standards leads to much less searching and inspection of alternative than a maximizer best standard। जो good enough होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेस ऑप्शन सर्च करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उसकी, मीन्स और किसी से कंपेयर करना, किसके कंपैरिजन में, जबकि मैक्सिमाइजर जो बेस्ट स्टैंडर्ड देते हैं उसके कंपैरिजन। विद फ्यूअर चॉइस अंडर कंसिडरेशन ए पर्सन विल हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सब्ट्रैक्ट। अगर एक इंसान के पास जिसके पास चॉइस कम होंगी तो पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी भी कम होंगी उसको कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करने की, मीन्स वो उसको चॉइस करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। उसके बाद एच में क्या है, जस्ट एज पीपल फील सोरो अबाउट द अपॉर्चुनिटी दे हैव फॉर गेन, दे मे ऑल्सो सफ़र रिग्रेट अबाउट द ऑप्शन दे सेटल्ड ऑन। पीपल दुख फील करते हैं अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जब वो कहीं जाते हैं, और वे क्या करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, उनको दुख होता है जब किसी ऑप्शन पे को सेट करते हैं। माई कलीग एंड आई डिवाइज्ड ए स्केल ऑफ मेजर ऑफ प्रोन्स ऑफ फीलिंग रिग्रेट। मैंने और मेरे कलीग ने क्या किया, एक स्केल बनाया जो फीलिंग्स से रिलेटेड था। वी फाउंड दैट पीपल विद हाई सेंसिटिविटी टू रिग्रेट लेस हैप्पी। जो हाई सेंसिटिव पीपल होते हैं वो लेस हैप्पी होते हैं, लेस सेटिस्फाइड विद द लाइफ, लेस ऑप्टिमिस्टिक एंड मोर डिप्रेस्ड देन दोज विद लो सेंसिटिविटी। और जो लो सेंसिटिव वाले पर्सन होते हैं उसके कंपैरिजन में जो हाई सेंसिटिव पर्सन होते हैं वो लेस सेटिस्फाई होते हैं लाइफ के साथ, वो लेस ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और मोर डिप्रेस्ड होते हैं। Not surprisingly, we also found that people with high regret sensitivity tends to be maximizer। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो हाई सेंसिटिव पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमाइजर। इंडीड वी थिंक दैट वरी ओवर फ्यूचर रिग्रेट इज़ ए मेजर रीज़न ऑफ इंडिविजुअल बिकम मैक्सिमाइजर। हम सोचते हैं हम कि फ्यूचर के बारे में जब हम रिग्रेट करते हैं तो जो इंडिविजुअल है वो क्या करने की ट्राई करता है, मैक्सिमाइजर बनने की।
द ओनली वे टू बी श्योर यू विल नॉट रिग्रेट ए डिसीजन बाय मेकिंग बेस्ट पॉसिबल वन। एक अकेला सॉल्यूशन क्या, वन वे क्या हो सकता है कि आप श्योर हों, आप रिग्रेट ना फील करें किसी डिसीजन के लिए, और वो डिसीजन आपका बेस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द मोर ऑप्शन यू हैव, मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू इनकर, मोर लाइकली यू गेट टू एक्सपीरियंस रिग्रेट। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कॉस्ट से रिलेटेड, तो हमेशा हमारा जो एक्सपीरियंस होगा रिग्रेट करने का वो भी ज़्यादा होगा। लास्ट पैसेज है, इन ए क्लासिक डेमोस्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ संक कॉस्ट पीपल विल ऑफर सीजन सब्सक्रिप्शन टू ए लोकल थिएटर कंपनी। सम वर ऑफर्ड टिकट एट फुल प्राइस एंड अदर एट ए डिस्काउंट। क्लासिकल डेमो के अंदर जो पावर ऑफ संक है, पावर मीन्स शंख कोस्ट, शंख होता है डूबना, कोस्ट का इंक्रीज करना और डिक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ करना है उसकी पावर को। पीपल जब ऑफर करते हैं डिफरेंट सीज़न के सब्सक्रिप्शन के, किसी लोकल थिएटर कंपनी में जाते हैं, तो कुछ तो टिकट्स क्या होती है फुल प्राइस में मिलती है और कुछ को डिस्काउंट में मिलती है। देन ए रिसर्चर सिंपली केप्ट ट्रैक हाउ ऑफन द टिकट परचेज एक्चुअली अटेंडेड द प्ले ओवर द कोर्स ऑफ सीजन। तो इस रिसर्चर क्या करते हैं, सिंपली कैप्ट रख लेते हैं किस ट्रैक को, कि हाँ कितनी बार टिकट जब परचेज करते हैं तो वो प्लेस खेलते हैं उनके साथ, और उस सीज़न के अकॉर्डिंग। फुल प्राइस पेयर्स वर मोर लाइकली टू शो अप द परफॉर्मेंस देन डिस्काउंट पेयर्स। जो फुल प्राइस देने वाले हैं वो ज़्यादा शो अप करते हैं परफॉर्मेंस को, किसके कंपैरिजन में, जो डिस्काउंट मिलता है उनके कंपैरिजन में। द रीज़न फॉर दिस द इन्वेस्टिगेटर आर्ग्यूड, इसका रीज़न क्या है, इन्वेस्टिगेशन ने आर्ग्यू किया, वाज द फुल प्राइस पेयर वुड एक्सपीरियंस मोर रिग्रेट इफ दे डिड नॉट यूज द टिकट बिकॉज नॉट यूजिंग मोर कॉस्टली टिकट वुड कॉन्स्टिट्यूट ए बिगर लॉस। उसने क्या इन्वेस्टिगेट किया, जो फुल प्राइस लेकर जो पेयर्स है, वो जिसने भी फुल पैसे में टिकट ली है वो ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं अगर वो उस टिकट का प्रॉपर यूज़ ना कर पाए, और क्योंकि वो टिकट कॉस्टली होती है उनके लिए, तो उसके लिए ज़्यादा लॉस होता है उनके लिए। टू इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अगर इस हैप्पीनेस के सेंस को इंक्रीज करना है तो वी कैन डिसाइड टू रेस्ट्रिक्ट आवर ऑप्शन, हम अपने जो ऑप्शन है उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मीन्स लिमिटेड कर सकते हैं। When decision is not crucial, जब डिसीजन कोई ज़्यादा ज़रूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेक ए रूल टू विजिट नो मोर देन 2 स्टोर्स व्हेन शॉपिंग फॉर ए क्लॉथिंग। हमें एक रूल बनाना चाहिए, जब हमें कुछ शॉपिंग करनी हो तो हम 2 से ज़्यादा स्टोर पर ना जाएं। ये जैसे अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, फीमेल और मेल एक्टेड डिफरेंटली इन स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया, मेल और फीमेल की कोई बात कहीं पर गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। ठीक है, उसके बाद 9th, मैक्सिमाइजेशन स्केल का एम क्या है। फर्स्ट है नो द हैप्पीनेस व्हेन दे हैव मोर ऑफ चॉइस, नो ऐसा कुछ नहीं गिवन है। उसके बाद मेज़र हाउ पीपल आर लाइकली टू फील आफ्टर मेकिंग चॉइस, इसका मेन एम यही है कि वो मेज़र करते हैं डिसीजन के बाद वो कितने खुश हैं कितने नहीं। ठीक है, हेल्प पीपल मेक बेटर चॉइस, नो। रिड्यूस द टाइम ऑफ परचेजिंग, नो, तो इसका बी ही ऑप्शन बनेगा। 10th क्या है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मोर चॉइस, मोर चॉइस का क्या रिजल्ट होता है। पीपल कैन मेक चॉइस मोर इजली, नो, पीपल ज़्यादा वो बल्कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें। मैक्सिमाइजर आर हैप्पी टू मेक चॉइस, मैक्सिमाइजर तो हमेशा रिग्रेट फील करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेटिस्फाई आर क्विकर टू मेक वॉइस चॉइस, ऐसी कोई बात नहीं होती अगर उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते। सेटिस्फायर तो वैसे भी उनको पास ज़्यादा ऑप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं होता। पीपल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस रिग्रेट, पीपल के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है रिग्रेट फील करने की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद 11th क्या है, एग्जाम्पल ऑफ थिएटर टिकट, जो लास्ट पैसेज में थिएटर टिकट था, इस टू सजेस्ट, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। दे प्रेफर टू यूज़ मोर मनी वाइल बाइंग टिकट, नो, प्रेफर की तो कोई बात नहीं है प्रेफरेंस की। दे डू नॉट लाइक टू स्पेंड मोर मनी ऑन थिएटर, लाइकिंग की और डिसलाइक की भी कोई बात नहीं है कि वो स्पेंड करना चाहते थे या नहीं करना चाहते। हायर फुल प्राइस पेयर्स आर रियल थिएटर लवर्स, ऐसी भी कोई बात नहीं कि जो ज़्यादा
फुल प्राइस में टिकट लेते हो ज़्यादा लवर्स है। हाई प्राइस थिंग्स वुड इंक्लूड मोर रिग्रेट इफ़ दे यूज नॉट यूज प्रॉपरली। ये आएगा क्योंकि हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस पेने के बाद वो ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे अगर वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएँ तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। 12th क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज द हैप्पीनेस व्हेन मेकिंग बेटर चॉइस। हम कब हैप्पीनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जब हमें बेटर चॉइस लेनी हो। ये तो लास्ट पैसेज में गिवन है कि ऑप्शंस को लिमिटेड कर देना चाहिए। वैसे गिवन क्या क्या हैं? यूज़ लेस टाइम, कम टाइम का यूज़ करके, नो। मेक मोर कंपैरिजन, नो। बाय मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नो। लिमिट द नंबर ऑफ चॉइस इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में जो क्या है चॉइस को लिमिटेड बनाकर ही हम कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, और लास्ट हमने कर ही लिया था। तो ये था हमारा पैसेज। देखो इसमें मैंने ऊपर पूरे आंसर तो मैच वो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ इसमें पढ़ के आप पूरा पैसेज कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो आप इसको कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। मुझे तो इजी लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।